बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का दिन दिखाने के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज एक बहुत ही अच्छा एक टॉपिक परमेश्वर ने हमें दिया है जो कि हमारे जीवनों में लाभदायक है। हालेलुया। इस वचन को सुनने से आप समझेंगे कि आप क्या ऐसे हैं, क्या आपके जीवन में ये सब चल रहा है या आप ऐसा कर रहे हैं। इसलिए ध्यान से सुने, आपका परिवार पूरा मिलकर इन वचनों को सुने ताकि आप आशीष पाएं और ध्यान से इस वचन को सुने। अगर हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 8:11 में हम चलते हैं, वहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन हमें क्या बताता है कि प्रभु को भूलने के विरुद्ध चेतावनी। हालेलुया। प्रभु को भूलने के विरुद्ध चेतावनी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रभु को भूल जाते हैं। पवित्र बाइबल में बहुत जगह पर ऐसा लिखा हुआ है कि तुम कभी भी परमेश्वर के एहसानों को मत भूलना। प्रभु ही है जो हमें सांस, हमें खाने को, हमें पीने को, हमें रहने को, हमें पहनने को सब कुछ देने वाला महान परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग क्या करते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। आइए वचन से समझते हैं हम, और ध्यान से समझना आपका परिवार। मैं एक के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको पूरे परिवार के लिए कह रहा हूं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि घर के 4 लोग होते हैं, उनमें से 2 लोग प्रभु के अंदर मजबूत होते हैं और 2 लोग प्रभु से दूर होते हैं। जो दूर होते हैं वो जो मजबूत होते हैं उनको भी गिरा देते हैं। बल्कि मजबूत को उनको ऊंचा करना चाहिए, उनको मजबूत करना चाहिए जो कमजोर है। लेकिन कमजोर मजबूत को गिरा देते हैं। वो क्यों गिरा देते हैं? ऐसे ही। ऐसे कैसे? वचन पढ़ते हैं। वचन कहता है, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि में आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। हालेलुया। प्रभु ने बहुत सी आज्ञा लिखी है, हम उनको नहीं चलते हैं, उन पर नहीं मानते हैं। ये प्रभु कह रहे, मैं नहीं कह रहा। पवित्र वचन प्रभु को हमें बता रहा है। वचन कहता है, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो। हालेलुया। और एक एक बात सच्ची सच्ची लिखी हुई है, एक एक बात सच्ची लिखा हुआ है। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। हालेलुया। ध्यान से समझे। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, वो बेघर होते हैं। लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद उनको पैसा मिलता है, क्योंकि उनका जीवन बदल जाता है। पहले वो गरीब थे, अब वो अमीर हैं। इससे ही होता है, क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि आप अपना पैसा शेद वाली थैली में रखते हो। आप अपना पैसा शेद वाली थैली में रखते हो। वहां से जब भी आप अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी डालते हो, वो कभी बीमारियों में, कभी संकट में, कभी कष्ट में, कभी गरीबी में और कभी बीमारियों में, कभी कहां आपका पैसा व्यर्थ लगता है। लेकिन प्रभु का जब हाथ उस थैले के नीचे लग जाता है तो आपका पैसा बचने लग जाता है। और लोग कहते हैं आपने धर्म बदल लिया, धर्म बदलने से आपको पैसा मिल गया। पहले तो इतने साल से आपने कभी कार नहीं ली, इतने साल से आपने घर नहीं बनाया, इतने साल से आप लोग गरीब थे, इतने साल से आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, लेकिन जब तुम प्रभु यीशु मसीह के पास जाने लगे तो अचानक से तुम्हारे पास इतना पैसे, इतना धन कैसे आ गया? हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, इसी कारण ये सब कुछ होता है। हालेलुया। इसी कारण ये सब कुछ होता है क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। परमेश्वर यहोवा हमें तृप्त करते हैं। और वचन क्या कह रहा है आप लोगों के लिए? ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, क्या हो जे? तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। क्योंकि पहले आपके पास घर नहीं था, लेकिन आपने जब प्रार्थना करवाई, आपने उन पैसों से अपना घर बनाया, अच्छा मार्बल लगाया, अच्छी टाइल्स लगाई। आगे लिखा हुआ है, तेरी गायें, बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। समझ रहे मेरी बात को? ध्यान से समझे। बहुत गहरी बात लिखी हुई यहाँ पर कि ऐसा ना हो कि तू खाकर तृप्त हो जाए, बाद में तेरे अच्छे अच्छे घर बन जाए, तेरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाए, तो सोने ऐसा घर बना ले अपना। और तेरी जो गायें हैं, जो तेरे भेड़ बकरी हैं, पशु, इनमें बढ़ोतरी होगी। पहले जोड़ा था एक, फिर बढ़ते 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 आज आपको लाखों हैं भेड़ बकरियां। और लिखा हुआ है कि तेरा सोना बढ़ गया, तेरी चांदी बढ़ गई, तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए।
तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए और क्या हो जाए, और तू इस चीज को भूल जाए। हालेलुया। लिखा हुआ है यहोवा को भूल जाए जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं। जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण कर रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शब्द खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे चले, उनकी उपासना करे, उनको दंडवत करे, तो मैं आज तुझे चिता देता हूं कि निसंदेह नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। अब मैं आपको समझाता हूं। परमेश्वर का पवित्र वचन ये कहता है कि जब आप प्रभु में नहीं थे तब आप दुखों में थे, परेशानियों में थे, संकटों में थे, बंदरों में थे, लेकिन जब आप प्रभु में आ गए, प्रभु ने आपको तृप्त किया, आपको फलवंत किया, आपके अच्छे अच्छे घर बन गए, आपका पैसा रुकने लग गया, अपने बेटी के अच्छी जगह रिश्ता किया, अच्छी जगह शादी की, बेटे का अच्छी जगह शादी कर ली, रिश्ता कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ धन कमा लिया, आपकी सरकारी नौकरियां लग गई हैं, सब कुछ बढ़िया आपके परिवार में चल रहा है। और तब आपके मन में घमंड आ जाए कि ये मुझे इस चर्च ने नहीं दिया, ये मुझे इस पास्टर ने नहीं दिया, ये मुझे प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दिया, ये तो मैंने मेरी मेहनत से कमाया है। वचन कहता है कि तेरे मन में घमंड आ जाए और तू कहे कि ये तो मैंने मेरे भुजबल से कमाया, मतलब मैंने मेहनत की है, मैंने सब कुछ किया है। तो परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर इस बात के सख्त खिलाफ है। हालेलुया। और सबसे गहरी बात जो मैं आप लोगों के लिए बात कहना चाहता हूँ, बहुत से आज मसीह भाई बहन हैं, वो सिर्फ वो क्या कहते हैं कि प्रभु हमें हमेशा तृप्त रखे, हमारे भेड़ बकरियां तृप्त रहें, हमारे घर में शांति रहे, हमारा सोना बढ़ा रहे, हमारी चांदी बढ़ी रहे और सब प्रकार का धन बढ़ा रहे। लोग ये चीज मांगते हैं, लेकिन जब प्रभु परीक्षा लेते हैं तो बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी सामर्थ्य और मेरे भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तो अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना, वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें संपत्ति प्राप्त करने की बुद्धि और सामर्थ्य देते हैं। वचन कहता है कि तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भलाई करे। हमारे ऊपर जब परीक्षाएं आती हैं और लास्ट में लिखा होता है कि अंत में तेरा भला ही हो, हम अंत तक पहुंचते नहीं हैं। हम पहले बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, हम पहले चीखने लग जाते हैं, हम मसीह को छोड़ देते हैं, हम चर्च को छोड़ देते हैं, हम दूसरी चर्च में चले जाते हैं, हम पास्टर बदल लेते हैं, हम पास्टर जी को बदल लेते हैं, हम दूसरे पास्टर जी के पास जाते हैं, हम दूसरी चर्च में चलते हैं, हम दूसरी कलीसिया में चलते हैं। ये पास्टर जी हमारा हाल चाल नहीं पूछते, ये पास्टर जी मेरे से बात नहीं करते, ये पास्टर ऐसे नहीं करते, ये पास्टर ऐसा नहीं करते। लेकिन ये वही पास्टर है, ये वही चर्च है। जब आप दुखों में थे, गरीबी में थे, संकटों में थे, परेशानियों में थे, आपको उसमें से बाहर निकाला, आपके घर खाना तक नहीं बनता था, आपके घर में बीमारियां थी, रोग थे, संकट थे, लेकिन इसी पास्टर जी ने ही आपके लिए प्रार्थना की, इसके परिवार ने आपके लिए प्रार्थना की और आपको पूरा स्टैंड किया, जब पूरी तरह खड़ा किया, फिर आपके घर में चमत्कार परमेश्वर करने लगे, आपको खाने के लिए रोटी देने लग गए, आपका काम चलने लग गया, आपका बिजनेस चलने लग गया, आपके घर से नशे का बंधन टूट गए, सब कुछ अच्छा चलता रहा। और जब परीक्षाएं आई हैं, परीक्षा आने के बाद आपने प्रभु का नाम लेना बंद कर दिया है, आपने चर्च जाना बंद कर दिया है। कौन पास्टर, कोई पास्टर जी नहीं है, इन्होंने मेरे से बात नहीं की, उन्होंने मेरा हाल चाल नहीं पूछा, कुछ नहीं हो सकता, हम चर्च बदल रहे हैं, हम पास्टर जी बदल रहे हैं। तो आप ऐसी अगर बातें करते हो, परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर इन बातों के सख्त खिलाफ है जो आप लोग करते हो। हालेलुया। प्रभु ने हर जगह ब्लेस 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 किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। ये नहीं लिखा अंत में तेरा सत्यानाश करे, अंत में तुझे नष्ट करे,
अंत में तुझे कष्ट करे, अंत में तुझे बंधनों में बांध दे, अंत में तेरा सत्यानाश कर दे। नहीं लिखा कि अंत में। हालेलुया। ध्यान से समझें कि अंत में तेरा भला ही करे। हालेलुया। अंत में तेरा भला ही करे। इस बात को समझे प्रभु के लोगों। जब परमेश्वर ने आपको, इसमें मैं आपको 2 बातें समझाना चाहता हूं। पहली बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब आपके पास कुछ भी नहीं था, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर गया, तो आपको हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना है। यानी कि प्रभु को छोड़कर आप किसी और को ईश्वर मानने लगे जाओ और उसके पास जाने लग जाओ, आप कहोगे प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार नहीं किया। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब परीक्षाएं आती हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चर्च को, अपनी चर्च को छोड़ देते हैं कि नहीं जी इस चर्च में, दूसरी चर्च में चलते हैं। तो दूसरी चर्च में क्या है? अगर आप बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री से दूर हो रहे हो तो दूसरी चर्च में रह क्या गया फिर? हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ साफ यहाँ पे हमें बता रहा है कि तुझे जंगल में मन्ना खिलाया क्या, तो इस बात को भूल गया है? तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए के बाद तुझे नम्र बनाई और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। तेरी परीक्षा करेगा प्रभु और अंत में तेरा भला ही करेगा। लेकिन अंत में पहुंचते पहुंचते आपके मन में इतनी उलझने शैतान डाल देता है, इतने परेशानियां डाल देता है, इतनी चिंताएं डाल देता है, इतने डिप्रेशन डाल देता है, और आपके मन से एक ही बात निकलती है कि कब तक प्रभु मेरे साथ ये होता रहेगा। प्रभु आप हो ही नहीं, आपके मन से बातें निकलने लग जाती हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, अगर आपने भी अपनी चर्च से दूर हुए हो, अपने पास्टर जी से दूर हुए हो, लौट आए। हालेलुया। बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में फिर से लौट आए। हालेलुया। अंत में आपका भला लिखा है यहाँ पे। अगर आप किसी और के पास जाते हो, वचन कहता नष्ट हो जाओगे। अगर आप मूर्ति पूजा के साइड जाते हो, नष्ट हो जाओगे। मैंने पवित्र वचन कहता है। इसलिए प्रभु से प्रेम रखें, प्रभु की संगति में रहें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। आप समझे इस बात को। अगर आप अमीर हो जाते हो, फिर आप भूल जाते हो कि कौन सा पास्टर जी, मैं किसी पास्टर जी को नहीं जानता, और मेरे पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है। अगर आप भूल जाते हो तो भी परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आएगा। इसलिए एहसान हमेशा परमेश्वर का याद रखें कि प्रभु ने आपको जीवित रखा है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद कर आइए हम प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी महान है, आप राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु है मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु आप सर्वशक्तिमान है, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी है मेरे पिता। राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु, इन लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। परमेश्वर जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं मेरे पिता, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता, सच में मैं हमसे इनसे आप 2 बातें कहना चाहते हैं मेरे पिता कि अपने पास्टर जी के वफादार रहें। दूसरी बात कि प्रभु के वफादार रहें। जब आपके पास धन संपत्ति हो जाए, आप ये ना सोचें कि कौन सा प्रभु, कोई प्रभु नहीं है। आप ये ना सोचे कौन सा प्रभु, कोई प्रभु नहीं है। आप ये ना सोचे कि मसीह है ही नहीं है, बल्कि प्रभु के लोगों, आप इस बात को समझें कि परमेश्वर है। आज आप घुटने टेकर परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु हाँ मुझसे पाप हुआ है, हाँ मैंने गलती की है, मैं ज़्यादा धन होने से, मैं ज़्यादा अमीर होने से मेरे मन में घमंड आ गया था, मैं परमेश्वर से दूर हो गया था। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं तुझसे दूर नहीं होना चाहता। प्रभु जी मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता। हाँ मैं जब तरक्की पर था तो प्रभु के लोगों, प्रभु ईश्वर के लोगों, मैं घमंड में चला गया था। लेकिन आज मेरे पिता, मेरी जो घमंड की आंखें हैं उसका मैं नीचा करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, मैं अपने पास्टर जी का वफादार रहूंगा, अपनी चर्च का वफादार रहूंगा। सबसे बड़ी बात कि मैं आपका वफादार रहूंगा, मेरा परिवार आपका वफादार रहेगा, क्योंकि आपने हमें सब कुछ दिया है मेरे पिता। आज तक हमने कोई भी गलती की है, हमें क्षमा करें प्रभु, हमारा जीवनों में अद्भुत कार्य करें। आमीन आमीन।